कोलकाता में आईपैक डायरेक्टर के ठिकानों पर रेड को लेकर बवाल। ममता बोली कि अमित शाह के इशारे पर ईडी टीएमसी के सारे दस्तावेज ले गई। बीजेपी का पलटवार, सबूत चोरी करके ले गई ममता। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले बंगाल में माफिया दबंगई का राज, ममता ने रेड के दौरान सबूत चुराए। ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। कल दोपहर 2 बजे कोलकाता में टीएमसी का प्रदर्शन ममता बनर्जी खुद लीड करेंगी। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा कि टीएमसी का आईटी सेल के दफ्तर पर भी रेड पड़ी है। एसआईआर को सीएम ममता का बीजेपी पर अटैक, बोली कि साजिश के तहत एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए, लिस्ट में नए वोटर्स का नाम नहीं जोड़ने दिया जा रहा है। प्रतीक जैन के घर के बाद आईपैक दफ्तर भी पहुंची सीएम ममता, ऑफिस से फाइल लेकर निकली। कहा कि चुनाव के पहले हमारी पार्टी की जानकारी जुटाई जा रही है। सीएम ममता प्रतीक जैन के घर से भी कुछ सामान लेकर गई थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आईफोन 17 प्रो मैक्स ग्रीन कलर की एक फाइल और एक हार्ड डिस्क लेकर गई हैं। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर अटैक, का मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। ईडी की छापेमारी का राजनीति या टीएमसी से कोई संबंध नहीं। ममता बनर्जी के हंगामे पर शुभेंदु अधिकारी बोले ममता ईडी की जांच में बाधा डाल रही है। आईपैक के पास टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों और कैसे, ममता के खिलाफ ईडी करे कार्रवाई। कोलकाता में ईडी और सीबीआई के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन, कुणाल घोष के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले कि ईडी के जरिए हमारे प्रचार की नीति चुराने की कोशिश, हार सामने देख बीजेपी एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बोले कि ममता बनर्जी ने जो किया वो हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। रेड वाली जगह जाकर मुख्यमंत्री का हाथ से सबूत छीनना शर्मनाक। ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले कि चुनावी राज्यों में ईडी को भेजना बीजेपी का फैशन बन गया है, पहले भी जांच हो सकती थी। गुलाम अहमद मीर ने ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाए, कहा कि किस मजबूरी में मुख्यमंत्री खुद आईपैक के दफ्तर गई, फाइलों में क्या है जिसे उठाकर ममता साथ ले गई है। पश्चिम बंगाल में मालदा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की जनसभा, कहा कि हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, इस बार चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी। कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड को दिया सबसे ज्यादा विज्ञापन, प्रदेश में 0 अखबार की सर्कुलेशन। बीजेपी नेता नारायण स्वामी का कर्नाटक सरकार पर हमला, कहा कि हम पर वोट चोरी का झूठा आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पैसों की चोरी कर रही है। नागपुर में पुलिस ने शराब की बोतलों और नायलॉन मांझे पर चलाया रोड रोलर, स्कूली बच्चों की मौजूदगी में कार्रवाई। झुंझुनू में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई, पुलिस बल तैनात। भोपाल में 25 टन गौमान से भरा ट्रक पकड़ा गया, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शन नारेबाजी के बाद स्लॉटर हाउस से